सबसे पहले बात को शुरू करेंगे कि यहाँ पे आरबीआई देखिएगा किस तरीके से कमेंट्री कर रहा है। अभी 2-3 दिन हुए हैं क्रूड ऑयल को नीचे आए हुए, और यहाँ पे जो कमेंट्री आ रही है कि आरबीआई वेल ऑन ट्रैक टू ब्रिंगिंग डाउन इन्फ्लेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस समय इंडिया क्या कर ले, केवल एक काम कर ले कि अपने इन्फ्लेशन को 1 से 1.5 साल केवल देखिएगा सिचुएशनल वे में निकाल ले जाए, मतलब एक आउट ऑफ कंट्रोल से निकाल ले जाए, एक देखिएगा मतलब एक रेंज में बना के रखे और उस समय को निकाल ले जाए, तो वो इंडियन इकॉनमी के लिए सबसे पॉजिटिव अपडेट होगी, सबसे। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। क्यों? 5 साल का व्यू रखो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना शुरू कर दो। अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो उसको थोड़ा थोड़ा एवरेज भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप व्यू 5 साल का कर दो, आप 5 साल का व्यू कर दो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप शॉर्ट टर्म में कैसा पैसा बना लोगे। क्योंकि जैसे ही रिसेशन का पॉइंट ऑफ व्यू कम होगा और इन्फ्लेशन का पीक बन के डाउन होगा, वैसे ही इंडियन मार्केट में बाहर आना शुरू होगी। तो आपको भी पता है कि अभी तो बाउंस बैक आते रहेंगे, लेकिन आपको टाइम टू टाइम स्टडी भी करते रहना है। आपको भी पता है कि स्टडी भी करते रहना है। शॉर्ट टर्म में बाउंस और देखिएगा सेल ऑन राइज, बाउंस और सेल ऑन राइज। लॉन्ग टर्म में एकदम क्लियर विजन है, चूंकि इंडिया का जो जीडीपी रेट है वो क्या रहेगा, सबसे बेहतर है, सारे इकॉनमी से बेहतर होगा। तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी है, वहाँ पे हमें बुल रन ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो अभी मानना है कि सीपीआई इन्फ्लेशन अभी देखिएगा 6% के नीचे आना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और जब तक ये 6% के नीचे नहीं आएगा तब तक ये आउट ऑफ कंट्रोल है। तब तक ये कैपिटल मार्केट में आप हर चीज़ देखोगे जो आपने नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन मेन कंसर्न है आरबीआई का, और आरबीआई इसे 6% के नीचे लाने के लिए कुछ भी करेगा, किसी भी तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी करेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये चीज़ इन्होंने अभी रीसेंट इंटरव्यू में बताई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे जो डेप्यूटी गवर्नर है उन्होंने क्या कहा है ये भी देख लीजिए। डेप्यूटी गवर्नर ने भी 40 मिनट पहले बताया है कि इंडिया को सबसे बड़ा जो थ्रेट हो रहा है इंडिया की इकॉनमी के लिए, देखिएगा सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है रशिया यूक्रेन वॉर। आपको भी पता है जिस दिन ऐलान होगा कि ये वॉर ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, हर जगह न्यूज़ चल जाएगी, तो आप समझ लीजिएगा वहाँ से बॉटम आउट होगा मार्केट और वहीं से रिकवरी आना शुरू होगी। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। जैसा कि एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि दिवाली तक ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट सही होना शुरू हो जाएगा, और जितनी भी देखिएगा जो टाइटनेस है फेड की और आरबीआई की वो भी थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये भी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी का डेटा आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे इंडिया सफरिंग फ्रॉम लो लेबर पार्टिसिपेशन रेट, रुपी डेप्रिशिएटिंग इन द वर्ल्ड, तो आप समझ सकते हो कि अभी ग्रोथ पे थोड़ा सा लगाम लगी है। जैसे ही महंगाई क्या हुई है, बढ़ी है, और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू पहले बहुत तेज़ी से चल रहा था, लेबर पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था, तो आपको पता है डिमांड बहुत तेज थी। लेकिन अभी जब महंगाई पे काबू किया जा रहा है तो ये पार्टिसिपेशन लो हुआ है, जिसका कंसर्न अभी भी बना हुआ है। तभी शॉर्ट टर्म में आप देखते हो कि उतना कॉन्फिडेंट मार्केट आपको नहीं देखने को मिल रहा है। बाउंस आ रहे हैं बट वो सस्टेन नहीं हो रहे हैं, तो आप समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन सबसे अच्छी रिपोर्ट आई है जीडीपी की, जो नमूरा ने देखिएगा दी है कि यूएस रिसेशन इंडिया की ग्रोथ को देखिएगा क्या कर सकता है, इम्पैक्ट तो कर सकता है, बट स्टिल 7.2% की ग्रोथ सबसे बड़ी ग्रोथ होगी वर्ल्ड में, और सबसे बेस्ट होगी फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर। एफआईआईज पैसा भी वहीं डालेंगे बाद में, रिसेशन के बाद में, जहां पर सबसे ज़्यादा एटमॉस्फियर कूल ऑफ हो और सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही हो। तो उसमें इंडिया नंबर 1 पे है, चाइना भी पीछे है और यूएस भी पीछे है, और उसी को देखिएगा सबसे बड़ा टारगेट माना जा रहा है। यानी कि ये जो रिपोर्ट आई है उसी को सबसे बड़ा टारगेट माना जा रहा है लॉन्ग टर्म के चार्म का, लॉन्ग टर्म के बुल रन का। क्योंकि अगर इंडिया ने ये टारगेट अचीव कर लिया, इवन 6 से 7% का भी अचीव कर लिया, तो आप समझ लीजिए इंडिया से बेहतर वर्ल्ड में कोई भी इकॉनमी नहीं होगी। और ये इन्होंने पूरी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट दी है, और इसे आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे पढ़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द देखिएगा
According to the index, the service sector is above 40% as compared to प्री पैंडमिक लेवल। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बनाया है इंडिया नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स टू ट्रैक द ग्रोथ वेरियस सेक्टर इन इंडिया। द कंट्री इज सीइंग ब्रॉड बेस्ड इंप्रूवमेंट अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द सेक्टर इंक्लूडिंग कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री, एक्सटर्नल सेक्टर। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके का पार्टिसिपेशन अभी भी सेक्टर का देखने को मिल रहा है तो वो काफ़ी बेटर है, और इस तरीके का बेटरमेंट अगर देखने को मिलेगा तो आपको भी पता है कि जो आरबीआई ने टारगेट रखा है 6.7 ईयर ऑन ईयर बेसिस का, तो उनका मानना है कि वो बिलीव करते हैं कि ये टारगेट अचीव हो सकता है। अगर ये टारगेट भी अचीव हो जाता है तो इंडिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कंफर्टेबल इकॉनमी होगा, जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होगा। तो जितने भी लोगों के पास फंडामेंटल कोई भी स्टॉक है, 40%, 25%, 30%, कितने भी परसेंट डाउन है, इवन अगर आपका पोर्टफोलियो भी 50% डाउन है, तो जस्ट वेट एंड वॉच, होल्ड इट टाइट, और जैसे ही देखेगा आपको बस व्यू फ्रेम बढ़ा देना है 3 से 5 साल का। जैसे ही आपका देखिएगा रिसेशन ओवरकम होगा, वैसे ही देखिएगा आपको इंडियन मार्केट में बुल रन देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा अपडेट है, लेट्स सी देखिएगा। चूंकि आपको पता है फ्राइडे है, हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि हर एक अपडेट पे फोकस रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा। थैंक यू सो मच।